जैसे कि जिक्र आ गया पिछले दिनों के खतून होने के नाते वो आपके साथ जो पिछले लोग ना चले, तो जब आप इलेक्शन देखिए आपका एक ख़ानदान है और एक जो नेम है ना उसमें भी औरत को इतना ज़्यादा आगे लाने में हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन देखिए वो लेके आए, लेकिन आपकी हद तक आप आए ना, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है तो जब आप एक खातून होने के नाते एक देहाती माहौल से, ये देहाती माहौल के अंदर ही आप इलेक्शन लड़े, तो किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? कोई है ऐसे मामला थी आपको बड़ा ईजी रास्ता मिल गया? भाई मुश्किलात तो फेस करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि हल्के वालों को एक्सेप्टेंस दिलवाना कि आई एम कैंडिडेट। जब फैमिली ने मेरा नाम पुट किया और मुझे आगे लेके आए तो मुझे थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई। वो इसलिए कि जहाँ वो बात फसली बटेरों की हो रही थी तो वहाँ जानिसार भी बहुत हैं। अगर फसली बटेरे उड़ गए तो जानिसार लोगों ने भी कहा कि भाइयों ने कहा कि हाँ जी बाजी हम आपके बाजू हैं। तो वो मेरे भाई मेरे हरावल दस्ता हैं जी, वो मेरी फैमिली सपोर्ट माशाल्लाह पूरी मेरे साथ है, प्लस मेरे जो हमारे धड़े हैं 90% लाजमी हमारे साथ चले हैं जी। 10% की बात अगर करें तो वो हर जगह पे होता है कि वो हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा सच उस तरह मुश्किलात नहीं है। वो मेरे भाई जो होते हैं, मैं अब इन भाइयों में अब मैं अपने खून के रिश्तों की बात नहीं कर रही, मेरे वो तो होते ही हैं, लेकिन जो हमारे धड़े के भाई हैं, हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, वो मुझे भट्टी साहब के साथ चलने वाले लोग सारे आपके वो साथ? मुझे बिल्कुल जी, वो मुझे सगी बहनों से बढ़ के मोहब्बत देते हैं। और आप ये रिस्पेक्ट लेना आपके अपने हाथ में होता है। तो जब मैं हल्के में निकलती हूँ तो मेरे भाई उसी तरह मेरी शाना बशाना होते हैं और हमारी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जिस तरह वो अपनी बहनों बेटियों का करते हैं। तो मुझे तो ऐसा सच कोई मुश्किल इस तरह पेश नहीं आई कि मेहनती बंदा जो मेहनत करने वाला है वो किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाए तो अल्लाह ताला उसको लेट डाउन नहीं करता। तो हिम्मत मर्दा जी, मदद खुदा जी। हर उम्मीदवार जितने भी आपके इलेक्शन में आए, हर एक के पास कुछ बातें हैं, क्योंकि जो विन हो गए वो कहते हैं कि जब जीत हो गई तो सारी गलतियां आपकी ख़त्म हो गई। जब आप लूज़ कर गए तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ आपके हलके से दूसरे हलकों से उम्मीदवार आ रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी नाकामी और कामयाबी का सबब है। आप क्या समझती किस वजह से आप इलेक्शन विन नहीं कर सके? भाई ये तो अल्लाह ताला को पता है। मेहनत में या तो आप बताएं कि मैंने कोई कसर छोड़ी हो। एक बात तो एज अ मुसलमान हमारा बिलीव है ना कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, लेकिन उसके बाद देखिए ना, ये इंसान को अल्लाह पाक कामयाबी और नाकामियाँ देता है, तो इंसान में सबक सीखने की सलाहियत भी अल्लाह पाक ने दी है। आप क्या समय कौन सा ऐसा मेजर पॉइंट जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये ना होता तो आप इलेक्शन विन कर जाती? मेजर पॉइंट नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं जीत जाती तो जिस तरह पहला इलेक्शन था तो शायद मैं इतनी मेहनत ना करती और शायद मेरे से सब की तरह चाहती पहला इलेक्शन हार के फिर जीतना चाहती। नहीं जी, देखें मुझे जो मसलियत नज़र आती हैं, देखें ये खुदाई काम है, वो जो चाहता है वो कर देता है। अगर वो नहीं, इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी डिवोशन के बावजूद अगर आप नहीं जीत पाए तो इट मीन्स कि अल्लाह की कोई मसलियत है। तो मुझे तो मसलियत ये नज़र आती है कि अल्लाह कहते हैं कि मेहनत करो, मज़ीद मेहनत करो ताकि फिर फतह हासिल हो। क्योंकि एक राय बहुत ज़्यादा जो उम्मीदवार ने उनकी थी कि जी हम इलेक्शन विन करते, यकदम हमारे हल्के को चेंज कर दिया गया जी, ये बहुत बड़ी एक रीज़न बनी हमारा, वरना इलेक्शन तो हमारा ही था। क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके साथ? भाई डिलिमिटेशंस ने नो डाउट इफेक्ट डाला है, डिलिमिटेशंस ने लाजमी डाला है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ये जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर नहीं होता कुछ हो नहीं सकता। फैसले ऊपर होते हैं जी। इलेक्शन आने के बाद बड़े लोगों के एक आपस में भी बातें इख्तलाफ भी आए और इकट्ठे भी आए कि किसी ने ये कहा कि अगर मेरा MNA मेरे साथ सही चलता, और MNA हारने वाले ने ये कहा कि अगर मेरा MPA मेरे साथ ठीक चलता तो हम इलेक्शन विन हो जाते। यही सूरत हाल चली आपके साथ? एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट इट। किसके बारे में आप? क्योंकि हमारे जो NA के कैंडिडेट थे वो आपको पता ही है, सारा हल्का उनका जी, उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट बिल्कुल सेम पिछले इलेक्शंस वाला था, लेकिन डायनेमिक्स चेंज हो चुकी हैं। अब हल्के की आवाम आपको 24 घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे अपने बीच में देखना चाहती है। आप वर्किंग कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के बेशक करें, आप अपने कसूर में दफ्तर खोलें,
उधर बैठें, लोगों के मसाइल हल करें। जब मैं कितना कॉन्फिडेंटली आपको कहती हूँ कि मैं MPA का स्टेटस एंजॉय कर रही हूँ। कैन यू बिलीव इट कि मेरा कोई काम नहीं रुकता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है। और इंस्ट्रक्शंस भी ये हैं कि जब गवर्नमेंट आपकी होती है तो फिर आपको ही वो ओब्लाइज करते हैं। तो वो टेम्परामेंट थोड़ा जी उनका, हमारे MNA साहब का थोड़ा वही पुराना था कि जी बस बरादरी ने दे देना है वोट, ऐसे नहीं होता जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और बाकी आपको सूरत हाल बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है। फिर मेरी जब टिकट अनाउंस हुई तो उसके बाद भी हमारे कई बड़े रिव्यू में भेज दी मेरी टिकट। मैंने तो बड़ा स्ट्रगल की ना हर चीज़ के बारे में। तो फाइनली जब खान साहब ने ये अल्फाज थे उनके कि नो कंप्रोमाइज़ ऑन दिस टिकट, तो यकीन माने मुझे यकीन हो गया अल्लाह ताला की इस ज़ात पे कि जो मेहनत करता है अल्लाह उसको हमेशा फल भी देता है। तो मैंने जो टिकट लेनी थी पार्टी से, क्योंकि पार्टी के पास सबसे स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट और ऑप्शन थी वो मेरे अलावा कोई नहीं थी, क्योंकि उसमें ये बहुत ज़्यादा काउंट होता था कि आपने पिछली आपकी परफॉर्मेंस कैसी है टुवर्ड्स योर पार्टी, और जो भी सारा काम अपने हलके का। तो अल्लाह का शुक्र है उस टाइम की लीडरशिप ने मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट किया। आपका तो ट्रस्ट किया, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो आप इलेक्शन के दिनों में आपके जो रास्ते एक रहे, जैसे आपके साथ वाले हल्के की हम एग्जांपल लेते हैं, वो उनका भी यही पोजीशन बनी कि कल के मुखालिफ आज के वो हमायती बने। आप लोग तो खैर एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं थे ना, वो तो अपोजिट थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान मार ली। आप 138 की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने वो पोजीशन सारी चेंज करके रख दी और दोनों लोग भिन्न हो गए। क्या आप समझते हैं कि अगर यही पोजीशन आप लोग एक दूसरे के साथ चलते? जी डेफिनेटली हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन हमने तो जी, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने अपना 100% दिया है। इवन यहाँ तक कि अगर किसी ने कहा है कि जी हमने आपको नहीं वोट देना, तो मैं आगे से कहती थी ठीक है जी आप सरदार साहब को दे दें, लेकिन बाकी दिलों के भेद अल्लाह जानता है। दिलों के भेद तो अल्लाह, तो यही बात सरदार साहब भी कहते हैं कि मुझे नहीं देना ना दे, लेकिन बाजी को दे दे, मुझे है मेरी उसे दे दे। कहते होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं, जैसे देखे ना हल्के में आप भी रहती है, आपने भी तो कुछ सुना ही होगा, या ये कहते थे बस मेरे लिए कर दो यार, उसके लिए वो जाने। भाई उस वक्त तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी, मैं उनकी स्टेटमेंट देखती रहती कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मुझे कोई सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। भागम भाग भाई। उसके बाद देखें 26 को मुझे 6 बजे रिजल्ट मिला है और 27 से मैं लोगों की खिदमत में फिर जुट गई। मैंने अगर उनके साथ किसी के साथ लड़ाई करनी होती या कोई रिवेंज रखना होता या कोई ग्रजेस रखने होते, तो फिर तो मैं कुरेदती ना, गड़े मुर्दे खोलती, बताओ क्या है। मैंने फिर टारगेट ये किया कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला चाहता है कि मैं मेहनत करूं, तो मैंने मेहनत करना शुरू कर दी। अच्छा, चलो, मैंने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की भाई, जिस पे आपने किया है। आने वाला वक्त फिर आ गया, यही दोनों हल्के आ गए, यही दोनों कैंडिडेट्स आ गए, फिर क्या होगा? बेहतर होगा, अल्लाह ताला बेहतरीन करेगा। देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमारा अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि और ये नहीं होगा कि फिर वही आप देखें जी, गैब का इल्म अल्लाह को है, हम तो नहीं कुछ कह सकते। सिर्फ हम अपना नहीं, गैब का इल्म तो अल्लाह को है जी, हम नहीं कुछ कह सकते। आपके पास देखें ना, सरदार साहब को खान साहब ने टिकट दे दिया, आपने अपनी टिकट बचा के आपने मैदान में रख लिया। अब इलेक्शन आप दोनों लूज करके हल्के को साफ करके रख दिया। वो शायद ये भी रीज़न हो सकती है ना कि आप एक दूसरे के साथ उस तरह चल ना सके जैसे दूसरे लोग चले। नहीं जी, तो फिर 9 बंदे कैसे हार गए? जिला कसूर में से 13 सीटों में से जी 4 जीते, 9 तो सारी जगहों पे ये माइंडसेट तो नहीं हो सकता ना जी। 2 थी ना, पीटीआई मुकाबला तो यही चल रहा था ना, उससे हट के जो दूसरे कैंडिडेट थे वो तो एक फिल इन द ब्लैंक्स थे ना सारे। जी अल्लाह बेहतरीन करेगा जी। हाँ जी, इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच भाई। अब सुनने में आ रहा है जो नया बलदियाती इलेक्शन है जी, उसमें आप तहसील नाज़म के लिए शायद उम्मीदवार हैं? शायद नहीं, यकीनन उम्मीदवार हूँ जी। और अगर पार्टी ने मेरे पे ट्रस्ट किया और टिकट दी तो इंशाल्लाह ताला मैं कंटेस्ट करूँगी इलेक्शन। कसूर के अंदर जिस तहसील में हम बैठे हैं, पीटीआई की पोजीशन बहुत वीक है जी, और इस सिटी कसूर के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। कह रहे हैं सिटी कसूर
सिटी ये कॉर्पोरेशन है ना। हाँ, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन तो मैं वो मेरे में नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि ये जो पोजीशन है हमारी इस वक्त, पीटीआई इन हलकों में बड़ी वीक जा रही है। तो हम यूनाइटेड हो जाएंगे ना, पिछली गलतियों से सबक लेके यूनाइटेड हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल में आप देखें ना, आपके पास क्या इस ऐसी टीम है कि आप जिला नाज़िम की सीट को, सॉरी तहसील नाज़िम को, हम पीटीआई जब इकट्ठी हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। कोई और उम्मीदवार भी है आपकी पार्टी में से जी? क्यों अभी तक तो आप ही नजर आ रहे हैं। 2-3 हैं नाम, मैं घर जाके दोबारा सर्च करूंगी कि हाँ कौन कौन से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 और हैं। एक तो मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं पिछले। जी, बैरिस्टर शाहिद मसूद आ चुके हैं, वो भी कैंडिडेट हैं। यानी ये होगा क्या, इस सूरत में पॉसिबल होगा कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी आप सारे लोग उसमें करेंगे, या सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी के हद तक कहते हैं कि जिसको पार्टी करेगी मैं सिर्फ अपना कर सकती हूँ? जी, मैं अगर पार्टी ने मेरे पे ट्रस्ट किया तो इंशाल्लाह मैं लॉयल्टी तो अपनी दिखाऊंगी, और अगर नहीं किया तो जो मेरे से अगर सपोर्ट मांगेंगे मैं डेफिनेटली दूंगी, लेकिन मैं तो खुद कैंडिडेट हूँ, पहले मुझे ये तो रहने दे सिर्फ। ये भी एक और बड़ी ना बात सुनने में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि ये तहसील नाज़िम के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला आ रहा है, और आप भी दोनों खवातीन में रहे। वो दूसरी नासरा बाजी की तो नहीं बात कर रही? अच्छा, वो भी लड़ रही हैं? ये आपके मुंह से सुन रही हूँ। 2 खवातीन जब बात आई तो फिर तो वो मुझे 2 खवातीन ही है। हाँ, 2 खवातीन ही है, तीसरी तो अभी तक नहीं कोई आई जी। मेरा ख्याल इंट्रोड्यूस होना भी काफी मुश्किल है, जितनी आपने स्पेस रहने ही नहीं दी तीसरी के लिए। तो क्यों भाई, हमने क्या किया है? आप लोग ऐसे मैदान में मौजूद हैं, जिस तरह से आपने अपनी पार्टी को रख के अपना वर्क एक मर्दों से ज्यादा दिखा दिया है, और वो भी अपनी जगह पर अहमियत रखती है, तो कैसे हो सकता आप तीसरी को आने दें? भाई पीपी 175 ही नहीं, खाली हल्का नहीं, खाली तहसील ही नहीं, एक हल्का सिर्फ जस्ट तहसील की बात। अच्छा, इस तहसील के लिए? हाँ, उसमें मे बी। तो क्या सूरत कैसा आपको लगेगा कि खातून के साथ हो? अच्छा लगेगा जी, बड़ी बाजी हैं। तो क्या समझते आप आसानी से उनको तो फिर आप जेर कर लेंगे कि नहीं? देखें जी, ये अल्लाह के काम है और अल्लाह के फैसले हैं। ठीक है, इसमें हम अपनी एफर्ट्स पूरी करेंगे जी, पूरी कोशिश करेंगे, और बाकी फैसला मालिक के हाथ है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश रखी है, कामयाबी मालिक का काम है जी। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस,